हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है JNV 6 क्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज बेटा हमारी रहेगी यहाँ पे हिंदी की पहली डेमो क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका JNV जो जवाहर नवोदय स्कूल है उसके अंदर भाषा परीक्षण में यदि कोई बच्चा हिंदी भाषा को चूज करता है तो किस हिसाब से उसका पैटर्न बनता है, साथ ही साथ उससे एग्जाम में क्या पूछा जाता है और उसे वो किस प्रकार से करना है। तो आप लोगों को बेटा मैं यहाँ पे बता दूं, विद्यालय में जो भाषा परीक्षण का भाग है जिसमें यदि आप लोगों ने हिंदी को चूज किया है, हिंदी को चुना है, तो उसमें आपके कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे? 25 नंबर के। प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 1.25 यानी कि यहाँ पे एक से जो 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसके साथ ही अगली चीज क्या रहेगी, इसके अंदर टोटल आपको 4 गद्यांश मिलेंगे। 4 गद्यांश में जो 20 क्वेश्चन होंगे, अब जो बेटा जो आपके पेपर हुए हैं हाल फिलहाल में, उसमें 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पैसेज से पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन हैं जो हमारे व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। अब व्याकरण के कौन कौन से हिस्से हैं जो आप लोगों के इन गद्यांशों में काम आने हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर आपसे गद्यांश कैसे पूछा जाता है, उसको समझते हैं, साथ ही साथ उसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको कहा गांधी जयंती के 150वीं वर्ष में गांधी जी को पर 2 सचित्र किताबें छपी। जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी उस टाइम 2 किताबें छपी हैं। और कैसे छपी हैं? सचित्र। स का मतलब होता है साथ, सचित्र का मतलब क्या हुआ? चित्र के साथ। मतलब कि उन बुक्स के अंदर आपको चित्र क्या दिए हैं? साथ में दिए गए। ठीक है, एक किताब का नाम क्या है? बापू की पाती, तथा दूसरी किताब का नाम है एक था मोहन। ठीक है, 2 किताबें हैं, एक का नाम क्या है? नाम क्या था? एक था मोहन। इन्हें दोनों के लेखक कौन है? श्री सोपान जोशी। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो 2 किताबें लिखी गई हैं कौन सी? बापू की पाती किताब पर चित्रांकन, चित्रांकन का मतलब चित्र बनाए, जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? यहाँ पे बेटा श्री सोमेश कुमार ने। ठीक है, लिखी किसने है? वो किसने बनाए हैं? सोमेश कुमार ने। इस बात को आपने याद रखना। विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया। प्रकाशित का मतलब जैसे राइटर ने उस बुक को लिख दिया, लिखने के बाद में पब्लिकेशन, किसी ना किसी पब्लिकेशन के द्वारा उसको छापा जाता है, छापने के बाद ही वो बुक मार्केट्स के अंदर आती है। तो इसको छाप गांधी जी पर पूर्व में प्रकाशित किताबों में से यह दोनों किताबें अपनी तरह अनूठी हैं। एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय। यदि आपसे पूछा जाए कि एक था मोहन में टोटल कितने अध्याय हैं, तो 40 अध्याय हैं। इस बात को आपने याद रखना है। सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश छपे हुए। आपसे पूछा जाए एक था मोहन पुस्तक के अंदर किसके बारे में बात की गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो संदेश दिए गए हैं लोगों को, उनके बारे में हुई। जबकि दूसरी पुस्तक बापू की पाती में बापू के जीवन वृत्त, यानी कि उनका जीवन कैसा रहा है, उनका जन्म कहाँ हुआ, इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन चक्र में किस प्रकार से यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वो सारी की सारी बातें। ठीक है, विचार मतलब उनकी थिंकिंग क्या थी, सिद्धांत उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, साथ ही साथ उनका जीवन प्रसंग, ये सभी के सभी यहाँ पे टोटल जवाहर नवोदय का जब आपका पेपर होगा तो कितने पैसेज मिलेंगे? 4 पैसेज। 4 पैसेज में पढ़ने के बाद में फिर हमने क्या करने हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स है उनको देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा, दोनों किताबों में चित्र
कौन बनाया, मतलब कि जो किताबें दो थी, एक था कौन सी थी, एक था मोहन, इनके अंदर चित्र किसने बनाए? अभी हमने पढ़ा था किताब पर चित्रांकन सोमेश कुमार ने की, मतलब कि चित्र किसने बनाए हैं? सोमेश कुमार ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रकाशित करने का अर्थ, प्रकाशित करने का किताब को छापने का काम करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा, पुस्तक आप देखो, दूसरी पुस्तक बापू की पाती में बापू के जीवन वृत्त, विचार और सिद्धांत जीवन प्रसंगों का श्रेय है। तो सिद्धांत किसमें दिए गए हैं? बापू की पाती में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक था मोहन किताबों में के किताबों के अध्याय में छुपे। एक था मोहन जो पुस्तक है उसके अध्याय में क्या चीजें दी गई, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे कहा एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं, सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश छुपे हुए, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब कहा विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद। अब देखो विद्यालय है, तो आपका बेटा यहाँ पे जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं, जब आपने दो भागों में उसको तोड़ा, दोनों शब्दों का अपना अपना आंसर एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना? विद्या प्लस में आल्य। विद्यालय का, विद्या का मतलब क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। आल्य का मतलब है घर, जिस घर में आपको शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। और यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कार से मिलेंगे, जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको पैसेज कराए जाएंगे, साथ ही साथ हमारी जो JNV 6 क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपको प्रॉपर यहाँ पे बैच मिलने वाला है, जिसके अंदर आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, वो सब्जेक्ट जो आपके जवाहर विद्या के अंदर आने हैं वो सभी सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। तो जो बच्चा प्रॉपर बैच से अपनी तैयारी करना चाहता है, JNV 6 क्लास एप्लीकेशन है, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। साथ ही उसको रजिस्टर कर लेना। यदि कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे 7602310280। साथ ही यूट्यूब से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब अगली बात क्या आती है कि आपकी हिंदी व्याकरण के कौन से पोर्शन हैं जो इसमें आपके लिए हिंदी व्याकरण के जो आपके पार्ट्स हैं, जिसमें पहला आता है संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इसके बाद में आपका पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आपके यहाँ पे जो काम आने हैं, यहाँ पे हमारे जवाहर विद्या की प्रिपरेशन में काम आने हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाए जाएंगे। पेशेंस के साथ आपने हर चीज़ को समझना है। जो भी आप चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास डेली क्लासेस टाइम पे पहुँचे। साथ ही साथ JNV 6 क्लास एप्लीकेशन पे भी जल्दी आपके कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें, ताकि जैसे ही कोर्स स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। डाउट रहता है
तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।